ओके। गेम की शुरुआत होती है जोएल नाम के एक आदमी से, जो अपनी 12 साल की बेटी जिसका नाम सारा है उसके साथ टेक्सास में रहता है। जोएल की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, तो जोएल और सारा घर में अकेले रहते हैं। रात को सिटी में एक वायरस फैलता है जो कि इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्केरी होता है। और वो ज़ॉम्बीज़ सिर्फ आम ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, वो इवन के दूसरे इंसानों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, जो कि उनकी तरह बन जाते हैं। ये वायरस एक फंगस से फैलता है जिसका नाम होता है कोर्डिसेप्स। अब इसमें एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की जिसका नाम होता है टॉमी, जो कि जोएल का भाई होता है। वो आता है अपनी गाड़ी में जोएल और सारा को लेने। वो लोग उस गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं और फिर उस गाड़ी का आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में सारा इंजर्ड हो जाती है, उसके पाँव में लग जाती है, तो वो चल नहीं सकती होती। तो जोएल उसको अपनी गोद में ले लेता है और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हाईवे पे और हर जगह इतना ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो वो लोग एक फॉरेस्ट का रास्ता अपना लेते हैं और आगे जाके उन्हें एक सोल्जर मिलता है जो कि सारा और जोएल पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से सारा और जोएल बहुत दूर जाके गिरते हैं और सोल्जर जो है वो जोएल को बिल्कुल फिनिश करने वाला होता है। इतनी देर में टॉमी की एंट्री होती है जो कि जोएल का भाई होता है और वो सोल्जर को उड़ा देता है। जोएल जब उठ के सारा के पास जाता है तो वो उसे देखता है कि वो मर चुकी होती है, उसे बहुत ज़्यादा गोलियां लगी होती हैं। अब हम इस गेम में 20 साल आगे चले गए, जिसमें पूरे यूएसए में वायरस फैल चुका है, सिविलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लोग क्वारंटीन जोन में हो गए हैं, कुछ लोग रेबल बन चुके हैं जिन्हें हम फायरफ्लाइज कहते हैं। जोएल अब एक स्मगलर बन चुका है, उसकी पार्टनर है टेस। दोनों मिलकर इलीगल काम करते हैं, यानी कि चीज़ें सप्लाई करना, वेपन्स और एक्सेट्रा। वो लोग एक दिन फायरफ्लाई की लीडर मार्लिन से मिलते हैं, जो कि उन्हें एक मिशन देती है, जो कि एक 14 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है एली। उसको एक सेफ़ लोकेशन पे पहुंचाना होता है। जोएल स्टार्ट में एग्री नहीं होता, लेकिन टेस उसे मना लेती है। जब जोएल और टेस उस मिशन पे निकलते हैं जिसमें एली को उनको सेफ जोन पे पहुंचाना होता है, तो उस बीच में उन्हें पता चलता है कि एली जो है इन्फेक्टेड है, लेकिन उसे 3 हफ्ते हो चुके हैं और वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी। मार्लिन जिसने ने ये मिशन दिया है, उसने उन्हें ये चीज़ नहीं बताई होती कि एली इन्फेक्टेड है। मार्लिन का गोल होता है कि वो एली को फायरफ्लाइज के डॉक्टर के पास ले जाएं जो उसके ब्लड से वैक्सीनेशन बना सकें। इसके बाद जोएल और टेस इस मिशन को कंटिन्यू करते हैं। आगे जाके इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं, जिसमें वो टेस को इन्फेक्टेड कर देते हैं। टेस ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है उन सोल्जर्स के सामने, उनसे लड़के, और मर जाती है। जोएल और एली का बॉन्ड स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन आगे हल्के हल्के जाके उनका बॉन्ड फादर और डॉटर जैसा हो जाता है। अब जोएल और एली डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक कार अरेंज करनी है, तो वो जाते हैं बिल के पास, जो कि एक पैरानॉइड सर्वाइवर है। उसने बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए होते हैं ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। एली और जोएल बिल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उन पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने उनके सारे ट्रैप्स तोड़ दिए। उनको वहाँ पे बैटरी तो नहीं मिलती, तो वो एक स्कूल जाते हैं जिधर से उन्हें वो गाड़ी अरेंज होती है और फिर वो उस गाड़ी में बैठ के चले आते हैं। नेक्स्ट स्टॉप पे जोएल और एली मिलते हैं 2 भाइयों से, हेनरी और उसका छोटा भाई सैम। कुछ टाइम के लिए चारों मिलकर सर्वाइव करते हैं, लेकिन सैम इन्फेक्टेड हो जाता है और हेनरी को उसे मारना पड़ता है, लेकिन गिल्ट में हेनरी खुदकुशी कर लेता है और अपने आप को भी मार देता है। जोएल और एली अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं और जोएल अपना भाई टॉमी से रियूनाइट हो जाता है, जो एकदम सेफ और पीसफुल एरिया में रहता है जिसका नाम जैक्सन होता है। जोएल चाहता है कि टॉमी एली को फायरफ्लाइज के पास लेके जाए, लेकिन एली मना कर देती है और कहती है, मैंने जिसके साथ भी इमोशनल अटैचमेंट रखी हो, या फिर वो मर गया है या मुझे छोड़ के चला गया है, सिवाय तुम्हारे। जोएल ये उसके अल्फाज सुनकर इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो एली को खुद लेके जाएगा। जोएल एक अटैक में इंजर्ड हो जाता है, तो जोएल की ज़ख्मी हालत में एली अकेला उसका ख्याल रखती है। एली एक क्रीपी आदमी डेविड से मिलती है, जो पहले फ्रेंडली लगता है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो कैनिबल, इंसानों को खाने वाला बंदा होता है। डेविड एली को कैप्चर कर लेता है, लेकिन एली हिम्मत से उसे मार देती है। जोएल जब तक रिकवर हो चुका होता है, वो उस वक्त एली को रेस्क्यू करता है। ये मोमेंट उनके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाती है।
आखिरकार जोल और एली सॉल्ट लेक सिटी पहुंच जाते हैं जहां फायरफ्लाइज की बेस है। डॉक्टर्स वहां एली के ऊपर सर्जरी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में एली की मौत हो जाएगी। जोल इस बात को मर्लिन से सुनकर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो पूरा हॉस्पिटल तबाह कर देता है और फायरफ्लाई सोल्जर्स को भी मार देता है। और जो सर्जन एली के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए खड़ा होता है वो सर्जन को घूरता है और उसको भी मार देता है और एली को बचा लेता है। जोल मर्लिन को भी मार देता है और मर्लिन को मारने से पहले उसको बोलता है कि तुम लोग हमेशा उसके लिए पीछे आते रहोगे। एली इस सारा टाइम बेहोश होती है और उसे सब कुछ के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलता। एली जागने के बाद जोल से पूछती है, मुझे सच बताओ, जो कुछ भी तुमने फायरफ्लाइज के बारे में बोला सच था? जोल झूठ बोलता है और कहता है, हाँ, उनके पास तुम्हारे जैसे इम्यून लोग और भी थे और उन्होंने क्योर ढूंढना बंद कर दिया। एली कुछ देर तक उसको देखती है और कहती है, ओके।